चलो आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सादकी लगते हमारे पच्छाद क्षेत्र से विधायिका मैडम रीना कश्यप जी और हमारे साथ पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर राजीव सैजल जी, प्रदेश में महिला मोर्चा की सम्माननीय अध्यक्षा मैडम डीजी ठाकुर जी और हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदराव कश्यप जी इस बैठक में है, इस वार्ता में है। तो इस वार्ता को हमारे विधायिका मैडम रीना कश्यप जी संबोधित करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा रीना कश्यप जी से कृपया अपनी बात करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे पूर्व में रहे मंत्री जी डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की माननीय अध्यक्षा डीजी दीदी, हमारे बीच उपस्थित हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हमारे बीच उपस्थित है और आप सभी यहाँ पर आए हैं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में ये प्रेस वार्ता हुई है और सोलन जिला के लिए यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी थी और जो हमारा जो मेन मुद्दा है वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर आज की ये प्रेस वार्ता यहाँ पर करनी सुनिश्चित थी। मैं कहना चाहूंगी कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय था और इस निर्णय को लेके जो विपक्ष और राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो विपक्ष वाले हैं उन्होंने ये जो हमारा बिल है वो पारित नहीं होने दिया और जो ये बिल है ये एक जो समाज का जो आधा हिस्सा है महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए ये बिल पारित किया जा रहा था और महिलाओं को लोकसभा में और जो हमारा विधानसभा में 33 जो आरक्षण था वो देना सुनिश्चित था। मगर आप सभी को मालूम है कि क्या हुआ, जो हमारा विपक्ष है, कांग्रेस है और सभी ने मिलकर जो इस बिल का उन्होंने विरोध किया। ये बिल हमारा गिरा और इससे बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हमारी जो समाज का आधा हिस्सा है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे महिलाओं को हुआ है। क्योंकि आज हम महिलाओं को देखते हैं समाज में हर जगह महिलाएं आगे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हम बात करें या अन्य क्षेत्र की बात करें, महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में देती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के मान सम्मान में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर, जो 3 दिन का सेशन, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें बहुत चर्चा हुई और अंत में मैं कहना चाहूंगी एक साजिश जो कि महिलाओं के लिए रची गई और विपक्ष और कांग्रेस और उनके सभी साथ मिलकर दलों ने इसका भरपूर जोर विरोध किया। और मैं कहना चाहूंगी कि जब ये बिल गिरा तो उन्होंने एक जश्न मनाया, उन्होंने मिठाइयां खिलाई और कहा गया, और मैं तो हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगी, तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वहां भी कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये बिल गिरा तो इसमें हमारी जीत है। मैं कहना चाहूंगी कि एक महिलाएं जो समाज का आधा हिस्सा है, अगर वो बराबरी में आ रही है, आगे आ रही है, तो क्या वो उनकी जीत है? कहीं इस विषय को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं क्या हमेशा पीछे ही रहेगी? क्या महिलाओं को आगे आने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें हमेशा कांग्रेस का एक ही पक्ष रहा है, हमेशा महिला विरोधी। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर, प्रेस वार्ता यहाँ पर जो की गई थी वो इसी विषय को लेकर कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिल था। इस बिल को अगर किसी ने बहुत जोर से जो विरोध किया वो कांग्रेस सरकार और सभी दल है जिन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। और साथ में अगर मैं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मैं महिलाओं की बात आज मैं यहाँ पर केवल इस प्रेस वार्ता में करना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 2 महिलाएं विधायक इनके पास है, एक विपक्ष से तो मैं हूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, अगर महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं की अगर
कोई बात विधानसभा के अंदर करनी भी हो या महिलाओं को अपनी बात रखनी भी हो, इनके पास एक भी इन्होंने महिला को ना कोई मौका दिया है। इनके पास एक महिला मंत्री ये नहीं बना सकते कि फिर ये कहते हैं कि हम महिलाओं के पक्ष में है। और साथ में अब हम महिलाओं की बात करें या बेटियों की बात करें, आज हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है। आप मंडी की अगर हम बात करें, सत्ताघाट की हम बात करें, वहां पे एक बेटी के साथ क्या हुआ। हम शिमला की बात करें, शिमला में भी ऐसी एक घटना हुई है जो सामने आई है बेटी से संबंधित। तो ये कुल मिला के मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कहीं ना कहीं ये सभी महिला विरोधी रही है। और ज्यादा न कहते हुए आप सभी को मैंने बहुत लंबे समय से यहाँ पर इंतजार भी करवाया। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का भी आरोप है कि 2023 में जो पारित जो गिरा है वो परिसीमन गिरा है, परिसीमन को लेकर जो विधेयक लाया गया। देखिए, अब तो जो मर्जी बोले, जो सबसे बड़ी बात है जिस विषय को लेके मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये 3 दिन का सेशन जब बुलाया गया था, उससे पहले पूरे भारत की बहुत सी ऐसी महिलाओं ने जिन्होंने सभी से आग्रह किया था कि जो ये 3 दिन का सेशन बुलाया जा रहा है, इसमें जो बिल पारित होना है उसमें आप लोग सहयोग करें, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। ये तो अब वो भाईने पे भाई नहीं, अब जो 2023 में पारित नहीं हुआ था, आप लोगों ने लड्डू भी बांटे थे सबने। देखिए, एक समय होता है, पारित हुआ था, एक समय था, और समय वो सुनिश्चित जो किया था, जो कि 16 से 18 शायद ये 3 दिन जो सुनिश्चित किए थे दिन, इसमें भरपूर ये चाहते थे कि सभी दलों का समर्थन एक साथ हो, महिलाओं के लिए एक साथ हो, उस पर चर्चा हो, चर्चा करके जो एक विषय सामने आए उसके लिए स्पेशल वो सेशन बुलाया गया था और जो दिन निर्धारित किया था वो ये था। सुरीला जी, आपको नहीं लगता कि जब 2023 में ये बिल लाया गया था, पास किया गया था, उस समय भी इन सभी बातों पे गौर किया गया था? भाजपा के द्वारा 3 साल लग रहे कानून बनाने को, क्या उस पर डिस्कस नहीं किया गया था? क्या उस पर सभी दलों को निकला गया? क्योंकि पास तो सभी नहीं किया। देखिए, मैंने अभी भी कहा, मैं पहले भी कह रही हूँ कि समय आने पर ही सब कुछ कार्य होता है। जो समय निश्चित था, 3 साल आप ठीक कह रहे हैं, तो जो समय था, जो समय का वो इंतजार कर रहे थे कि ये समय हमने सुनिश्चित किया कि किस समय हम ये उचित रहेगा कि बिल कब आएगा, ये सारा। जी, इसमें दीदी कुछ कहेंगे। आपका प्रश्न है, आपने ये कहा कि 2023 में ये बिल पारित हुआ, वो सही बात है। 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ। इट वॉज क्लियर यूनानिमसली बाय ऑल द पार्टीज। और उसके बाद जब 2026 में 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, 16, 17, 18, और ये 17 अप्रैल की बात है, जबकि ये इसमें डिस्कशन होनी थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, आप इसमें कृपया सहयोग करें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि क्रेडिट लेने की बात है तो आप क्रेडिट लीजिए, और हम क्लियरली बोलेंगे कि आप लोगों के सहयोग से ही हुआ। 2/3 बहुमत से पारित होना। और मन में एक बात थी कि जब ये यूनानिमस से ऑलरेडी हो चुका है 2023 में, तो अब ये केवल संशोधन होना था। संशोधन ये होना था कि इसको लागू किया जाए 2029 के चुनावों में, क्यों हम 2034 की वेट करें। तो इस बात को लेकर हुआ कि ठीक है, आने वाले चुनावों में महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में 1/3 जो है रिजर्वेशन दिया जाए। और उसमें वही मैं कह रही हूँ, संशोधन की बात आप कर रहे हैं, संशोधन होना था उसमें। संशोधन को पारित करने के लिए सबको यही लगा कि ये तो हो जाएगा, बिकॉज जब सबने इसको पूर्ण बहुमत से पास किया 2023 में, तो अब तो सिर्फ संशोधन होना। तो संशोधन यही था कि हम क्यों वेट करें 2023 से 34 तक, क्यों ना 2029 में ही इसको लागू किया जाए। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इसका विरोध होगा, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया और कांग्रेस की इसमें अग्रणी भूमिका रही। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। उन्होंने इसको गिराया, और गिराने के बाद जिसने सबसे ज्यादा वेदना महिलाओं को दी वही था उनका रिएक्शन। उन्होंने इसको बहुत खुशियों से इसको मनाया गया कि महिला आरक्षण अब नहीं मिलेगा। इस बात की खुशियां मनाई गई कि 2029 में महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये क्या खुशियां मनाने की बात है। उनकी महिला नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। ये क्या लोकतंत्र की जीत है जिसके लिए आप मान चुके हो 2023 में कि ये पारित हो जाए, तो लागू कराने में क्या है। क्योंकि एक बहुत ईमानदार प्रयास था
आदरणीय प्रधानमंत्री का और एनडीए सरकार का कि जब ये पारित हो चुका है तो इसको जल्दी से जल्दी लागू कराया जाए, परंतु लागू कराना उनकी नियत में नहीं था। इसका मतलब उनकी नियत में खोट था। उस समय उन्हें लगा कि 2024 में चुनाव है, हम सब इसको सर्वसम्मति से पारित कर देते हैं। अभी जब 70 सालों में महिलाओं को ये नहीं मिला अधिकार, आगे भी कई साल निकल जाएंगे, दशकों तक महिलाओं ने इंतजार किया, तो महिलाओं को कई दशकों और भी इंतजार करा लेंगे, कोई बात नहीं। अभी पारित कर दिया, लेकिन लागू करने के लिए तो क्या पता 34 में होता है कि 44 में होता है कि 54 में होता है। मतलब कांग्रेस ने किया टिट फॉर टैट की बात नहीं है। इन्होंने 1996 में भाजपा ने क्या किया था जब महिला आरक्षण मिली कांग्रेस ने? ऐसे है, भाजपा की अगर मैं बात कहूं 96 में किया, तो आप देखिए 98 से लेकर 2003 तक सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 बार इसको प्रयास किया पारित करने का, परंतु गठबंधन की सरकार होने के कारण ये नहीं हो पाया। 2010 में कांग्रेस ने इसको केवल राज्यसभा से पारित करवाया, लोकसभा में तो वो लेकर भी नहीं गए। लेकिन 2014 से लेकर जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने का काम आरंभ किया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करना हो, आपकी जितनी भी योजनाएं हैं महिलाओं को के उत्थान के लिए की गई, और उसके बाद चिंता हुई कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, और ये 33% आरक्षण को उन्होंने एक बहुत ईमानदारी से आगे किया। और यदि ये हो जाता तो 2029 में आप देखते कि हमारी पार्लियामेंट का और हमारी असेंबली का नजारा कुछ और होता। महिलाओं की गरिमापूर्ण उपस्थिति वहां पर भी होती। आप जैसे और कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी और जो महिलाएं योग्य हैं, और महिलाओं का तो आपको पता है कि हर तरीके से महिलाओं कर्तव्य परायण भी हैं। हम सामने देख रहे हैं, हमारी पत्रकार बहनें हैं, महिलाओं में कर्तव्य बोध है, महिलाओं में जिम्मेदारी को उठाने का पूरा एक उनकी योग्यता है। उस प्रकार की महिला जो कि मल्टीटास्किंग भी करती है, हर कार्य को करती है, वो क्यों ना पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आगे हो। यही सोच के कि महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए, नॉट ओनली कि महिला को का विकास हो, महिला नेतृत्व का विकास। कांग्रेस का आरोप है भाजपा पे, महिलाएं सिर्फ चुनावी समय पर याद आती है, महिलाएं क्या करती हैं वो सभी जानते हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, कांग्रेस जो भी बोले उन्होंने अपने कृत्य से कर दिखाया कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। भाजपा ने अपने संगठन में 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया है। 33% हम लोग अब ऑलरेडी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, और अब भाजपा के प्रयास से और सबके प्रयास, हमें देखो साथ सबका चाहिए, सब पार्टीज के प्रयास से अब हम 33% आरक्षण लेकर ही बोल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र जी डिस्ट्रिक्ट 16 की बात करूं तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन उसमें से एक भी महिला भाजपा ने नहीं उतारी। ऐसे ही पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 5-6 महिलाएं जो भाजपा ने उतारी थी, तो 33% तो वहां पे भी नहीं उतारी। जी, तो ये क्या महिलाएं महिलाओं को लेके नहीं आया जा रहा अभी, और लेकिन सिर्फ बात ही की जा रही है। महिला भाजपा ने अगर कुछ गलती हुई है उसको सुधारने का प्रयास किया है। 33% करने के लिए उन्होंने सबके लिए, केवल भाजपा की महिलाओं के लिए नहीं होगा, 33% आरक्षण सबके लिए होगा। तो महिलाएं तो इस बात के लिए तैयार हैं, और सब महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं तैयार हैं। आधी आबादी हमें 70 करोड़ तो महिलाएं भी हैं, तो 70 करोड़ महिलाएं जो है अब आगे आएंगी, और सभी पार्टियां पुनः विचार करेंगी, और 33% आरक्षण लोकसभा में तो सिर्फ 13.3% ही है। 75 लोकसभा आपके सांसद है महिला, 75 सांसद है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को। 75 हमारे सांसद थे। ये 2024 में इलेक्शन हुआ, और हिमाचल प्रदेश में केवल रीना जी थे, क्योंकि बाकी 2 महिलाएं हमारी आई है। बहुत अच्छी बात है, वो आई है बाई इलेक्शन के बाद। लोकसभा नहीं, ठीक है, मैं अपनी वो भी स्टेट में हम जब बात करते हैं, तो विधानसभा की यदि हम बात करें तो हमारे पास केवल रीना जी थे, और उसके बाद अच्छा सौभाग्य से चलो 2 महिलाएं और हमारे पास आई, तो आज हमारे पास 3 महिलाएं हैं। और लोकसभा की हम बात करें तो 75 महिलाएं हैं। आप बिल्कुल ठीक है, इसी को सुधारना है, इसीलिए 33% आरक्षण आवश्यक। जो 33% जो महिलाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण ये बिल था, जब ये गिर गया उसके बाद इतना शोर मचाने से पहले और इसका इंतजाम नहीं किया गया क्या? पता नहीं था आपको कि विपक्ष जो है किस प्रकार से ये जो अड़ंगे अड़ा सकता है? एक बहुत ईमानदार प्रयास था। उनको निवेदन किया गया, उनसे ये अपील की गई कि कृपया आप साथ दें। जब आपने 23 में साथ दिया, संशोधन का भी साथ दें। संशोधन से ये होगा कि आगे नहीं जाएगा। अब क्या पता 1 दशक जाता है, 2 दशक जाता है, हम चाहते हैं अभी हो जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 29 में ही महिलाओं को ये राइट देना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लंबी इंतजार हो चुका है, और बहुत देर हो चुकी है। देखिए, आपको मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, परिसीमन
जब हुआ 1971 में हुआ तो हमारी जनसंख्या 54,000 थी, 54 करोड़ 54 crores was the population of India at that time. Today we are 140 crores. आज हम 140 करोड़ हैं। तो आपको लगता है कि जो तब की 550 सीटें और एक्चुअली उसको थे 543 54 पॉपुलेशन के हिसाब से थी। आज तो होना ही चाहिए परिसीमन और जनगणना दोनों। देखो जनगणना ऑलरेडी हो रही है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जनगणना शुरू हो चुकी है और साथ में परिसीमन भी होना है, उससे डिले होगा। इसीलिए ये था, प्रयास ये था कि अभी दे दें महिलाओं को आरक्षण, तो ये महिलाओं के लिए प्रयास। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी जगह पे, उन्होंने कहा कि आज दिन तक बीजेपी ने कोई प्रदेश अध्यक्ष महिला नहीं बनाई हिमाचल में और महिलाओं के इस बिल का कह रहे हैं हमें कि हम विरोध कर रहे हैं। हमारी प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति, हमारी प्रदेश अध्यक्षा और राष्ट्रीय अध्यक्षा तक महिला है, तो आप कि प्रदेश में क्यों बीजेपी महिलाओं को आगे नहीं लाती है? एक बात मैं कहना चाहूंगी, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो महिला है वो उनके परिवार से ही है। अगली वो प्रियंका गांधी बनेंगी। आप बीजेपी में नहीं कह सकते कि कौन आगे बनेगा। जरूर जो हमारी कमियां हम उसको दूर करेंगे। 33% ऑलरेडी हमारी है। बीजेपी में महिला प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल नहीं बनी, वो तो फैक्ट है, वो नहीं बनी, बनेगी आगे वाले समय में जी नहीं बनेगी, वो तो चलो जरूर बनेगी। परिवार से नहीं थी प्रतिभा सिंह, डिफेंस मिनिस्टर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर रही है, हर 30% आगे होना चाहिए, लाना चाहिए, बिल्कुल लाएंगे, लाना चाहिए। जो है वो तो क्लियर है, आपने साथ बोला है, परंतु बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है, उन्हें आगे लाना चाहती है, 33% आरक्षण देना चाहती है और ये जल्दी ही होगा। और मैं अपील करती हूँ सभी पार्टियों से कि इसका कृपया इसमें सहयोग करें। इसमें आपकी पार्टी का विवाद नया चेहरे पर इसमें मौका मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। थैंक यू जी।